हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के बच्चों के लिए जो वर्ष 2023-24 की है। तो दोस्तों आपकी जो नई बुक मिली है आपको गवर्नमेंट स्कूल से भरने के लिए, इसमें से उन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर हैं जो बुक में दिए गए हैं प्रश्न। ठीक है दोस्तों, आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना और लिखना। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये हमारा पार्ट 3 है। क्या है हो जाएगा हमारा अध्याय 3 हो जाएगा, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 देखिए, किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई है? तो देखिए ऑप्शन है आपके 4, ए महलवारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी, और डी है आपकी पट्टेदारी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थायी बंदोबस्त। दूसरा देखिए क्या है, महलवारी व्यवस्था में महल शब्द का अर्थ था? तो ऑप्शन देखिए, ए जनसमूह, बी ग्राम समूह, सी नगर समूह, और डी क्या है? प्रदेश समूह। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्राम समूह। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे? 4 ऑप्शन है आपका, एक बंगाल बिहार, बी उत्तर प्रदेश बंगाल, सी पंजाब मैसूर, डी बंगाल आसम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंगाल बिहार। ठीक है, चलिए चौथा देखिए क्या है, ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप थी? तो ऑप्शन है आपका एक तिहाई एकड़, 2 तिहाई एकड़, आधा एकड़ और 1 एकड़। ठीक है, तो इसमें 1 बीघा की क्या हो जाएगी? 1 तिहाई। क्या हो जाएगी? 1 तिहाई एकड़। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 5 है। देखिए प्रश्न नंबर 5 जो है, बंगाल में कंपनी हासिल। देखिए 5वां प्रश्न है हमारा, बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य 2 गुना क्यों हो गया था? तो इसका उत्तर है, कंपनी किसानों से भारी भरकम लगाना चाहती थी और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करना चाहती थी। उसकी कोशिश थी कि वह कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदें। इसी कारण कुछ ही वर्षों में बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य 2 गुना हो गया था। ठीक है, चलिए ये देखिए ये हो गया प्रश्न नंबर 5 का आंसर। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर 6 है। देखिए क्या है, कंपनी द्वारा 1993 में स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था? तो उत्तर है, कंपनी द्वारा 1993 में स्थायी बंदोबस्त इसलिए लागू किया गया ताकि उन्हें नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति हो सके और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, ये हमारा प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखें, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यह ऑप्शन है देखिए, जिसका आंसर हो जाएगा, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों की खेती भी चौपट हो गई, जिससे उन्हें लगन चुकाने में परेशानी आने लगी। साथ ही बहुत सारे किसान भूखमरी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक है, चलिए हमारा प्रश्न नंबर 8 देखिए, अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों? तो उत्तर देखिए, अंग्रेज भारतीय किसानों को बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल उगाने को मजबूर करते थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य यूरोप की ज़रूरत के हिसाब से ही फसलें पैदा करना चाहता था। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 6, 7 और 8 कंप्लीट हो चुका है। इन्हें आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर 9 रहा। 9 है हमारा, नील
तथा बोर्ड के पौधों में अंतर बताइए। तो यह देखिए, नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है, जबकि बोर्ड का पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। ठीक है। दूसरा देखिए, नील के से कपड़े को रंगने पर चमत्कार नीला रंग मिलता है, जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग बेजान एवं फीका होता है। ठीक है। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 10 है, नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन से थे। तो उत्तर देखिए, नील की खेती के मुख्य 2 तरीके निज और रियायती। ठीक है। तो यह इसका और देखते हैं, निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे, जबकि रियायती में बागान मालिकों के द्वारा रियायतों के साथ अनुबंधन किया जाता था। ठीक है। तो दोस्तों आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं आराम से हर क्वेश्चनों को। ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है। नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे थे। ठीक है। तो उत्तर देखिए, नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यापारी एजेंट निम्नलिखित कार्य करने लगे। और नंबर 1 देखिए, नील के उत्पादन में पैसा लगाना। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। नील के कारोबार में ध्यान देने के लिए नौकरानियां छोड़ दी। क्या कर दिया, नील के कारोबार में ध्यान देने के लिए क्या छोड़ दी हमने, नौकरियां छोड़ दी। ठीक है। तीसरा है, भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 हमारा, किसानों को नील की खेती करने की मुख्य समस्याएं क्या आ रही थी। तो उत्तर देखिए, किसानों को नील की खेती करने में निम्नलिखित समस्या आ रही थी। नंबर 1, बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें। दूसरा है, नील की खेती के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। तीसरा है, नील की खेती की प्रणाली जो है शोषणकारी थी। ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 11 और 12 कंप्लीट हो चुका है। आप वीडियो को रोककर आराम से इन प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, आप आराम से लिख लीजिए। ठीक है। काफ़ी साफ एंड सुथरे लिखी हुई है, जिन्हें आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब प्रश्न नंबर 13 देखिए। हमारा प्रश्न नंबर 13 है, बंगाल की रियायतों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया। तो उत्तर देखिए, नील विद्रोह किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था। यह आंदोलन बंगाल के किसानों द्वारा सन 1859 में किया गया था। ठीक है। अब देखिए, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों किसानों ने नील की खेती में इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, किसानों ने बागान मालिक का लगन चुकाने से इनकार कर दिया। किसानों ने तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील फैक्ट्री पर हमला किया। ठीक है। क्या कर दिया, हमला कर दिया। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी। ठीक है। तो यह जो आंदोलन है आप इन्हें आराम से लिख सकते हैं। देखिए, तो दोस्तों आप आराम से वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बाकी वीडियो सभी डाल दी हैं मैं, आप चैनल पर जाकर वहाँ से देख सकते हैं।